हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, अभी श्री शिव पुराण की हमने कथा श्रवण की, उससे आगे की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं। 18वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्य को की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उसके पास रहें, किंतु वहाँ मैं कैसे किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वेष भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार करके वहाँ से चलने का निश्चय करके श्री शंकर जी ने अपना डमरू बजाया और डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादि मुनि सिद्ध देवता वेद धर्म सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान श्री सदाशिव के वह गण जो समय नशे में धुत रहते थे उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोच रहा था कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग श्री शंकर जी की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु की हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बैठाया और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बैठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका योग सम्मान किया। उसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। और जिस समय फिर भगवान श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य और 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विधाक, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि, सिद्धि, भूत, पिशाच, वासुकी, तक्षक, सर्प, नागराज, नेम, जगमाता, गायत्री, गरुण, पर्वत, सातों समुद्र, छा, ऋतु, काल, समय, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गढ़ के साथ 1 करोड़ सेना, कय के नामक गढ़ के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक के साथ 8 करोड़ सेना और प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विक्तान के साथ भी 9 करोड़, जल के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14, कुंदक तथा सहस्र सेना का नायक कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्भ भी 8 करोड़ सेना के साथ। इनके अतिरिक्त ननपति, नानद, सनाद अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, कंडीगढ़ 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल 100 करोड़ सेना के साथ, काल 100 करोड़ सेना, अग्नि तथा सहस्त्र, रवि, शतक, कूकल, अमोघ इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, कामदेव, कामपद और संतान के साथ 60-60 करोड़, डीनिंग, पुरंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9-9 करोड़ सेना, चित्रक के साथ 7 करोड़, विजयी काष्ठा के साथ 1 करोड़, विरुद्धवास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों के में तातज्ञ, केतु, श्रीनंद, पंचदूत, भयानक, लंकेश, संबर और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और इस तरह करोड़ दूत भी थे। लाकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही
रुद्र वाले, एक ही रूप वाले 64,000 थे। भग रूप के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा और सिर पर जटा विराजमान थी। गौरव वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे तथा भूषणों से भूषित, सर्वांग रिंग सुंदर, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री शंकर जी की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री शंकर नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं मैं और भगवान श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। श्री शंकर जी सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शंकर जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह के भेंटें मिलती थीं। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तब श्री कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री शंकर जी का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका विधि पूर्वक पूजन किया और उसके पश्चात चरणों में गिर गए। भगवान श्री शंकर जी ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले। 19वां अध्याय। कुबेर जी के साथ साथ श्री शंकर जी, विष्णु और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर शंकर जी महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनवाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार के समान रत्नों के तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी। मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थीं और शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थीं। कुंदन के समान चमक रही थीं। उनके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में श्री शंकर जी महाराज के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान, आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है। यह सुनकर श्री शंकर जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए तथा मुझे और श्री विष्णु जी को साथ लेकर श्री शंकर जी वहाँ गए। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने श्री शंकर जी से कहा, प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु श्री शंकर जी ने श्री कुबेर जी को प्रार्थना स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय भगवान श्री शंकर श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्ण काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की यह बात सुनकर मैं और श्री विष्णु जी शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। श्री शंकर जी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मल कर स्नान कराया और वस्त्र भूषण आदि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटा, शंख और दुंदुभी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि भगवान श्री शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें दी गईं। नाना प्रकार के दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव जी का पूजन किया। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु तथा उनके पार्षद ने, फिर ऋषि मंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन धन की का शब्द गूंज उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था और कोई स्तुति कर रहा था। 20वां अध्याय। सबसे पहले श्री विष्णु जी ने शंकर जी का इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप आदि और अंत से रहित हैं। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ हैं। आपके प्रभाव से मैं भी प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी हैं। इसके पश्चात तामस मुनियों ने सब प्रकार की स्तुति सुन अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं
की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब को बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है। हे प्रभु, आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा करते रहें। वेदों ने आपको जगत माता तथा जगत पिता कहा। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान श्री शंकर जी ने उन सबको तरह तरह के तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु जी रह गए। तब भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कहा, तुम दोनों मेरे अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम कोई संकट में हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। मैंने और भगवान श्री विष्णु ने भक्ति का वर मांगा। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर उनसे कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर श्री शंकर जी की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान श्री शंकर जी की आज्ञा को पाकर यह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्यु लोक में भी आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि करते थे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, पहला अध्याय। कल से दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा, उसके लिए आप इंतज़ार करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।